हरे कृष्ण। जय जय श्री श्रीनिताय गौरचंद्र की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता श्री श्री भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद यहाँ से लिखते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का पहला चैप्टर, प्रथम अध्याय, तृतीय श्लोक से क्या लिखते हैं। इस श्लोक से हम सभी को भी शिक्षा मिलना चाहते हैं। पहला अध्याय तृतीय श्लोक भगवत गीता से हमको शिक्षा मिलता है महाराजा द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य के बीच में। महाराजा द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य के क्या झगड़ा हुआ था, कौन सा कारण से झगड़ा हुआ था। तो इससे क्रोध और अपमान ये दोनों का बराबर में दोनों का ही नुकसान हुआ। आइए हम पढ़ेंगे और सुने। हरे कृष्ण। प्रभुपाद लिखते हैं, देखिए कुरुक्षेत्र की युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, प्रथम अध्याय। लेकिन तृतीय श्लोक से क्या लिखा है। पश्येतां पांडुपुत्राणामाचार्यं महति चुमम् व्यूढ़ं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अर्थात दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और कहा, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से ही व्यवस्थित किया। तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोष को इंगित करना चाहता था। दुर्योधन का ही पहले से ही दुर्योधन कौन है, कूटनीति है। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता द्रौपदी के साथ द्रोणाचार्य के साथ कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फल स्वरूप द्रुपद राजा एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे ऐसे पुत्र प्राप्त होने के वरदान मिला जो द्रोणाचार्य को वध कर सके। ऐसे क्रोध आ गए थे। तो द्रोणाचार्य इससे भले भांति जानता था कि उनका क्या हाल होगा, किंतु जब द्रुपद राजा का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंप गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक बुद्धि, सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न राजा द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडव पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसके आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। कौरव वंश और पांडव वंश के साथ धृष्टद्युम्न थे और धृष्टद्युम्न ऐसे सैन्य सजाए थे जो कला द्रोणाचार्य के पास युद्ध विद्या और कला सब सीखा था। विशेष रूप से उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। द्रुपद राजा और द्रोणाचार्य के साथ क्या झगड़ा हुआ, आइए महाभारत में महाभारत में पृषत नामक एक राजा था और पृषत नाम का एक राजा जो कि भरद्वाज मुनि के मित्र थे। जो पृषत नामक राजा भरद्वाज का मित्र थे, उनका पुत्र का नाम द्रुपद राजा। वो भरद्वाज आश्रम में रहकर द्रोणाचार्य के साथ ही शिक्षा ग्रहण करता था। द्रुपद राजा और द्रोणाचार्य एक साथ भरद्वाज के साथ पास रहकर
गुरुकुल में शिक्षा कर रहे थे। बचपन में द्रोण और द्रुपद अच्छे मित्र थे। एक दिन द्रुपद ने द्रोणाचार्य से कहा, द्रुपद राजा जो कहते थे बचपन में, क्या कहा, जब मैं राजा बनूंगा तब तुम मेरे साथ रहना है। मेरे राज्य, मेरा संपत्ति, मेरा सुख सब पर तुम्हारा भी कुछ समान अधिकार है। जब राजा पुरुषोत्त की मृत्यु होने के बाद द्रुपद पांचाल देश की राजा बन गया। दूसरी तरफ द्रोणाचार्य अपने पिता के आश्रम में रहकर तपस्या करने लगा। भरद्वाज आश्रम में रहकर गुरु द्रोणाचार्य तपस्या करने लगा। गुरु द्रोणाचार्य के साथ विवाह कृपाचार्य के बहन कृपी के नाम से हुआ था। एक दिन दूसरे ऋषिपुत्र को देखकर, कृपिका के पुत्र थे, द्रोणाचार्य के एक पुत्र अश्वत्थामा, परंतु छोटी थी। अश्वत्थामा दूसरे ऋषिपुत्र को देखकर अश्वत्थामा गाय के दूध के लिए रोने लगा। लेकिन दूसरा ऋषिपुत्रों गाय के दूध पी रहे हैं, परंतु द्रोणाचार्य के पास गाय नहीं है, वो कहाँ से गाय का दूध लेंगे। तो दूध के लिए अश्वत्थामा रोने लगा। लेकिन गाय न होने की वजह से द्रोणाचार्य उसके लिए दूध का प्रबंध नहीं कर सके। जब द्रोणाचार्य को पता चला कि उनका मित्र द्रुपद राजा बन गया है, तो मित्र के पास चला गए। बचपन का कथा को ध्यान रखकर द्रोणाचार्य मित्र के पास गए और वहां से जाकर द्रोणाचार्य ने द्रुपद राजा को कहा कि मैं तुम्हारा बचपन के मित्र हूं, मेरे को एक गाय चाहिए। द्रोणाचार्य के मुख से ये बात सुनकर महाराजा द्रुपद उनके अपमान किया, द्रोणाचार्य को अपमान किया और कहा कि एक राजा कभी साधारण ब्राह्मण का मित्र नहीं हो सकता, बात दोस्ती नहीं हो सकता। द्रुपद का कथा द्रोणाचार्य को अच्छी नहीं लगी और बहुत दुखी हो गई। परंतु द्रोणाचार्य मन में अपमान ले लिया। ये अपमान के द्रोणाचार्य के लिए एक घाव है। अपना अपमान का बदला लेने के बाद गुरु द्रोणाचार्य हस्तिनापुर आए और हस्तिनापुर से कौरव वंश और पांडव वंश दोनों को देखकर गुरु बन गए और वहां से गुरु शिक्षा, युद्ध विद्या शिक्षा पंचो पांडव और कौरव वंश को दिया। कौरव वंश गुरु शिक्षा होने के बाद पंचो पांडव को बोला कि मेरे गुरु दक्षिणा चाहिए, परंतु धनुर्धर तो अर्जुन था। जब कौरव और पांडव की शिक्षा पूरी हुई तब द्रोणाचार्य ने उसने कहा कि तुम पांचाल देश की राजा द्रुपद को बंदी बना के लेके आओ, ये मेरा गुरु दक्षिणा है। पहले कौरव ने द्रुपद राजा को आक्रमण कर दिया, पंचो पांडव नहीं गया, कौरव सेना गया और कौरव सेना द्रुपद राजा को आक्रमण किया, परंतु असफल रह गए। कौरव सेना सफल नहीं हुआ। बाद में पंचो पांडव को भेजा, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव को भेजा और ये पंचो पांडव के द्वारा द्रुपद